प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना सिंह जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन, एपिसोड 4। भगवान, आज प्रस्तावना में संसार और मनुष्य की उत्पत्ति, ये कैसे, इसकी प्रस्तावना दे रहे हैं भगवान। यहाँ पे इसको लेते हैं। संसार की सृष्टि को यदि ध्यान से देखा जाए तो विदित होगा कि प्रत्येक वस्तु जड़ या चेतन अर्थात वनस्पति वर्ग, धातु वर्ग व प्राणी वर्ग सब मिश्रित अर्थात विविध तत्वों से बनी हुई है। इन तत्वों को यदि सूक्ष्म दृष्टि से छांटा जाए तो केवल 5 तत्व ही रह जाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी अर्थात स्थूल या जड़ तत्व, जल अर्थात बहने वाला द्रव्य तत्व, अग्नि अर्थात उष्णता, वायु अर्थात उड़ने वाला तत्व और आकाश अर्थात पोलापन, जिसमें वस्तुओं को स्थान या निवास मिलता है। मिश्रित होना ही इस बात का प्रमाण है कि किसी समय इनके परमाणु अमिश्रित अवस्था में पृथक थे। अतः इससे परिणाम यह निकलता है कि भौतिक जगत में तत्वों के मिश्रित रूप प्रकट होने से पहले उनके परमाणु अमिश्रित अवस्था में विद्यमान थे। उस अवस्था का नाम विविध रूपों से वर्णन किया गया है। वेदों में इसके संबंध में कथा है कि ईश्वर पहले एकम एवं अद्वितीय यानी निर्विकार, निरअवयव अर्थात क्यों कब से रहित अवस्था में सारे संसार के उपादान को अपने में लय किए हुए, जैसे कि मनुष्य सुषुप्ति की दशा में होता है, स्थित था। उस अवस्था से उठने के साथ ही इच्छा हुई कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। यहां इच्छा शब्द का अर्थ तात्पर्य स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति, न कि ऐसी इच्छाएं जो आवश्यकता के कारण मनुष्य के मन में उत्पन्न हुआ करती हैं। जैसे जलना अग्नि का स्वाभाविक धर्म है, इसी तरह मोती का चमकना, तारों का दमकना और सूर्य का प्रकाशित होना स्वाभाविक है। तो भी कहा जाता है कि सूर्य प्रकाश दे रहा है, अग्नि जल रही है, मोती चमक रहा है। जो गुण स्वाभाविक होता है वह अपने स्पष्ट होने में किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, परंतु चूंकि प्रत्येक गुण की स्थिरता गुणों में होती है, इसलिए गुण चाहे गुणों का तद्रूप ही हो तो भी गुणी की बातचीत में उस गुण का स्वामी या कर्ता कहा जाता है। इसलिए यद्यपि ईश्वर के स्वरूप में यह गुण स्वाभाविक प्रकृति के रूप में विद्यमान है कि उसमें एक समय संसार लय होकर रहे और दूसरे समय प्रकट हो जाए। जैसे कि एक समय मकड़ी अपने भीतर से जाले को निकालती है और दूसरे समय उस जाले को निगलकर अपने में लय कर लेती है। तो भी उस ईश्वर को, जिसका यह स्वाभाविक गुण है, उत्पत्तिकर्ता और प्रलयकर्ता के नाम से उपमा दी जाती है और वर्णन किया जाता है। इस तरह सांसारिक प्रकृति यानी तत्व के विकास की उत्पत्ति और उसके साथ लय को प्रलय कहते हैं। अतः जब उत्पत्ति का समय आया तो अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अहंकार ने सामूहिक रूप से सांसारिक प्रकृति के अस्तित्व को स्थिर कर दिखलाया है। अब इच्छा यह थी कि एक से अनेक हो जाऊं, तो इस सामूहिक तत्व अथवा समष्टि प्रकृति में, जिसमें नाना भेदों की कोई पहचान न थी, भेद उत्पन्न हुआ अर्थात विवेक बुद्धि उत्पन्न हुई। इसने सामूहिक या समष्टि अवस्था को भंग कर दिया और परिणाम यह हुआ कि इसमें से आकाश प्रकट हुआ। आकाश में वायु गति रूप होकर चलने लगा। चलने की गति से उष्णता उत्पन्न हुई और उष्णता के विद्यमान होने से वायु में जो तरावट या नमी का तत्व था, पानी होकर बह गया और पानी जब ठहर गया तो उसमें से पृथ्वी तत्व अर्थात जड़ पदार्थ की उत्पत्ति हुई। अब भी हम देखते हैं कि जड़ पदार्थ जैसे वृक्ष या अन्य वनस्पतियां, जिनसे अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा और जल से उत्पन्न होती है। जल के बिना ये स्थूल पदार्थ नहीं रह सकते
और जल के नष्ट होने पर स्थूल वस्तुएं शुष्क होकर विकीर्ण और विलुप्त हो जाती हैं। जल की स्थिरता उष्णता पर अवलंबित है। जब उष्णता पूर्णानुमान पर होती है तो आकाश में विविध रूपों में वर्षा होती है। अग्नि की उत्पत्ति और स्थिति वायु से है, क्योंकि वायु को यदि अग्नि से पृथक किया जाए तो अग्नि तत्काल बुझ जाती है। अतः सिद्ध हुआ कि वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति है। हवा की स्थिति आकाश में है, क्योंकि यदि आकाश विद्यमान न हो वायु गति नहीं कर सकता। जब ये 5 तत्व पृथक हुए तो उनकी पारस्परिक रचना या उत्पत्ति प्रारंभ हुई। कब? जब ये 5 तत्व पृथक हुए तो उनकी पारस्परिक रचना या उत्पत्ति आरंभ हुई, जिसको संस्कृत में पंचीकरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी में आधा भाग पृथ्वी तत्व का और आधा शेष 4 तत्वों का है। इसी तरह अन्य तत्वों की दशा है। इस रचना व प्रक्रिया से ये 5 सूक्ष्म तत्व स्थूल हो गए और उनका रूप प्रकट हो गया, अन्यथा ये वे सूक्ष्म अवस्था में देखने में नहीं आ सकते थे। पृथ्वी तत्व के से सूंघने का कारण अर्थात नासिका उत्पन्न हुई, और जल से रस अर्थात स्वाद, अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श और आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द से कान, स्पर्श से त्वचा, रूप से चक्षु और रस से जिह्वा और गंध से नाक बने, जिनको पंच ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। फिर इनसे यानी 5 स्थूल इंद्रियां अर्थात कर्मेंद्रियां हुई, अर्थात 5 चलने के लिए, गुदा मल त्याग करने के लिए, जनेंद्रिय मूत्र और वीर गिराने के लिए, हाथ काम धंधा करने के लिए और मुंह खाने के लिए बने। ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की स्थापना के लिए देवताओं की आवश्यकता हुई, जिनके बिना ये अपने काम को नहीं कर सकी। तत्वों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक के 3 गुण हैं, जिनको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। सतोगुण का स्वभाव प्रकाशमय और हल्कापन है, रजोगुण का स्वभाव गतिशील होना है और तमोगुण का स्वभाव अंधकार व आवरण और भारीपन है। इन 5 तत्वों के सतोगुण अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति वर्णन की जाती है और तमोगुण अंश से स्थूल देह की, रजोगुण अंश दोनों गुणों के गतिशील करने वाला है। वायु, जिसका अर्थ चलना है, प्राण रूप 5 प्रकार से विभक्त हुआ है। अन शब्द का अर्थ संस्कृत में चलना है और प्राण शब्द का अर्थ है भली भांति चलना। जो नाक और मुंह में चलता है उसको प्राण कहते हैं। जो भोजन के नीचे पक्का समय ले जाकर मल बाहर गिराता है उसको अपान कहते हैं, और जो भोजन को पचाकर देह का अंश बनाता है उसको समान कहते हैं। जिसकी विद्यमानता से विविध अंग गतिशील होते हैं उनको व्यान, और मरने पर जीवात्मा जिसके साथ उड़ता है उसको उदान कहते हैं। अंतःकरण 4 भागों में विभक्त हुआ, अर्थात उसके 4 रूप दिखाई देते हैं। एक मन, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव की गई वस्तुओं का विचार करता है। दूसरी बुद्धि, जो उन वस्तुओं और पूर्व ख्यालों व संकल्पों में भले बुरे का विवेक करती है। तीसरा चित्त, जो बाह्य कारणों यानी साधनों की अनुपस्थिति में पहले देखी सुनी वस्तुओं को स्मरण करता है। चौथा अहंकार, जिसकी विद्यमानता में अंतःकरण अपना कार्य करता है। अंतःकरण वास्तव में 5 तत्वों का एक दिव्य व प्रकाशमय पुतला है, जिसमें आत्मा का प्रकाश दैदीप्यमान होता है। उसको संस्कृत में प्रतिबिंब बोलते हैं और इसी को जीवात्मा कहते हैं। बिंब अर्थात प्रतिबिंब का स्वामी आत्मा है। वेद में आख्यान है कि आरंभ में प्रजापति इस प्रकार प्रकट हुआ जैसे चने का दाना होता है, अर्थात 2 फांकें जुड़ी हुई हैं। उसने अपने आप को देखा और कहा कि मैं हूं, इसलिए उसका नाम अहम अर्थात मैं हो गया। अच्छा, बिंब अर्थात प्रतिबिंब का स्वामी आत्मा है। वेद में आख्यान है कि आरंभ में प्रजापति इस प्रकार प्रकट हुआ जैसे चने का दाना, अर्थात 2 फांकें जुड़ी हुई हैं। उसने अपने आप को देखा और कहा
कि मैं हूँ, इसलिए उसका नाम अहम अर्थात मैं हो गया। अब भी जब कोई मनुष्य दूसरे को पुकारता है और पूछता है कि तू कौन है, तो वह उत्तर देता है कि मैं हूँ। फिर प्रजापति को अकेला होने के कारण भय उत्पन्न हुआ। अब भी जब मनुष्य अकेला होता है तो भयभीत हो जाता है। फिर प्रजापति ने विचार किया कि मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं और भय सदैव दूसरे से होता है। अतः भय दूर हो गया। अब भी जब भय होने पर मनुष्य ख्याल करता है कि दूसरा कोई नहीं है तो भय दूर हो जाता है। फिर प्रजापति ने कहा कि मुझे अकेले को कोई धंधा नहीं, दूसरे के बिना कोई धंधा सुख या प्रमोद का कारण नहीं। अभी भी मनुष्य का स्वभाव यही है कि जब अकेला होता है तो उदास रहता है। इस विचार के उत्पन्न होने के साथ प्रजापति के दो भाग हो गए। अच्छा, एक भाग पुरुष जिसको मनु कहते हैं और दूसरा स्त्री जिसको शतरूपा कहते हैं। ये दोनों प्रकट हुए। इस पुरुष ने स्त्री के साथ भोग किया जिससे मानवीय संतति उत्पन्न हुई। ये पुरुष और स्त्री अर्थात मनु और शतरूपा चूंकि प्रजापति से प्रकट हुए थे और गत जन्मों के पुण्य कर्मों के फलों से संपन्न होकर पूर्ण सामर्थ्यवान थे, इसलिए शतरूपा ने भोग के इस निरंतर कर्म से खिन्न होकर चाहा कि किसी प्रकार यह मनु उसका पीछा छोड़ दे। तब अपने स्वरूप को बदलकर गाय, घोड़ी आदि विविध स्त्री शरीरों को धारण किया। परंतु मनु ने जो विषय कामना से विवश हुआ था कदापि उनका पीछा न छोड़ा और जिस जिस पशु पक्षी की आकृति शतरूपा धारण करती गई, मनु उसके नर रूप को धारण करता गया। इस प्रकार नाना जीवों की उत्पत्ति होती गई। अंततः शतरूपा ने स्त्री के रूप को ग्रहण किया और मनु ने पुरुष के रूप को ग्रहण किया। अंत में जिस समय थककर मनु के मन में सोच विचार उत्पन्न हुआ कि वह क्या था और उसने क्या कर्म किया और किस लिए उसका जन्म हुआ था, तब उसने यज्ञ रचा और विधि पूर्वक अर्थात नियमानुसार विवाह करके संतान उत्पन्न की। उपनिषदों और पुराणों में संसार, मनुष्य तथा पशुओं की उत्पत्ति विविध भांति से वर्णन की गई है, परंतु परिणाम सबका एक ही है कि एक समय ऐसा था कि जब दुनिया वर्तमान रूप में न थी, पश्चात मिश्रित रूप से क्रम से उत्पत्ति हुई और वृद्धि पुष्ट होती गई और वृद्धि या अभ्युदय हो जाने के पश्चात फिर पतन होकर एक दिन आएगा कि फिर समस्त मिश्रित तत्व वियुक्त होकर पृथक पृथक हो जाएंगे। वर्तमान रूप नष्ट हो जाएगा, इसको प्रलय कहते हैं और इसी ढंग से यह सिलसिला चलता रहेगा। मानो यह ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। जैसा कि तारों की जगमगाहट होती है अर्थात एक बार फैलना दूसरी बार सिकुड़ना, या जैसे सूर्य का उदय और अस्त या मनुष्य का सोना और जागना, इसी प्रकार ईश्वर में एक बार जगत का प्रादुर्भाव और दूसरी बार उसका लोप होना सदैव होता रहता है और होता रहेगा। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे, ये प्रस्तावना में ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर आएगा। भगवान ये थोड़े अभी प्रस्तावना चल रही है तो थोड़ा बड़े होते जा रहे हैं, पर पूरा पढ़ने में भगवान अच्छी तरह से समझ आ जाता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।